आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करता हूं आज का भूतिया जंगल का कहानी। यह कहानी में देखने को मिलेगा भूतिया जंगल का एक डरावनी, रहस्यमयी और सस्पेंस से भरी कहानी। अंधेरे की दहलीज। रात गहरी थी, आसमान में छांत बादलों में छिपा हुआ था और ठंडी हवा किसी अनजानी सरगोशी जैसी लग रही थी। देवगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था जो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। उस जंगल को गांव वाले कालावन कहते थे। कहते हैं सूरज ढलने के बाद वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि जो गया वह लौटा नहीं। गांव के लोगों में एक पुरानी कहानी प्रचलित थी। दशकों पहले इसी जंगल के बीच एक मंदिर था, देवी कालिका का मंदिर। एक रात वहां कुछ तांत्रिकों ने तंत्र साधना की थी, पर उनकी साधना अधूरी रह गई। उसी रात से जंगल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। पेड़ों के पीछे साए हिलते, रात को औरतों की चीखें सुनाई देती और कुत्ते बिना वजह आसमान की ओर देखकर रोने लगते। कहानी का नायक था आर्यन, जो शहर से पत्रकारिता पढ़कर लौटा था। वह आधुनिक विचारों का था। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था, लेकिन जब उसने सुना कि कालावन में फिर से किसी युवक की लाश मिली है, पूरी आंखें खुली हुई, शरीर पर कोई जख्म नहीं, तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने तय किया कि वह इस जंगल का रहस्य जानकर रहेगा। आर्यन ने अपने दो दोस्तों को साथ लिया, नीलम और आरवी। नीलम गांव की लड़की थी, बहादुर और समझदार। रवि थोड़ा डरपोक था, पर दोस्ती के चलते साथ चल पड़ा। जंगल की सीमा पर तीनों ने तय किया कि वे पूर्णिमा की रात जंगल जाएंगे, क्योंकि कहते हैं उसी रात वो दिखाई देती है। जब रात हुई तो हवा में अजीब सन्नाटा था। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकराकर अजीब आवाजें निकाल रही थीं, जैसे कोई धीमे धीमे हंस रहा हो। नीलम ने कहा, आर्यन, ये ठीक नहीं है, लौट चलते हैं। आर्यन मुस्कुराया, भूत नहीं होते, सिर्फ कहानियां होती हैं। रवि ने डरते हुए कहा, कहानी अगर सच निकली तो? आर्यन ने टॉर्च ऑन की, खड़ी तो अगली खबर में बन जाऊंगा। तीनों जंगल में दाखिल हुए। अंधेरे के भीतर कुछ देर बाद उनकी टॉर्च झिलमिलाने लगी। हवा भारी हो गई, जैसे किसी ने चारों ओर से उन्हें देखना शुरू कर दिया हो। पेड़ों के बीच में एक टूटा हुआ मंदिर दिखा। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे, खून जैसे रंग में। आर्यन ने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगा। अचानक उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ, कोई सांसों की आवाज। उसने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। रवि कांपने लगा। मुझे लग रहा है कोई हमारे साथ है। नीलम ने कहा, शांत रहो, शायद हवा होगी। पर तभी मंदिर के अंदर से धीमी सी घंटी बजी। टन 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 था। वह औरत। मंदिर के दरवाजे के पीछे एक साया था। सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत। उसके बाल चेहरे पर झूल रहे थे और उसके पैरों के नीचे जमीन पर कोई छाया नहीं थी। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा, पर उसने कैमरा नीचे नहीं किया। कौन हो तुम? उसने पूछा। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, बिना पुतलियों के। नीलम चीख पड़ी, भागो आर्यन! पर तभी वह औरत हवा में तैरती हुई उनके सामने आ गई। उसके होंठ हिले। तुमने मुझे क्यों जगाया? श्राप की शुरुआत आर्यन ने कांपते हुए कैमरा नीचे किया। वह औरत अब मंदिर के बिल्कुल सामने थी। उसकी आंखें मानो कोयले की तरह जल रही थी। हवा ठंडी नहीं, अब बर्फ जैसी थी। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह मेरा घर है और मैं अब भी जागती हूं। नीलम ने डर से आर्यन का हाथ पकड़ा। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर किसी बेल में उलझ गए, बेल जैसे उसे रोक रही हो। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? यहां क्या हुआ था? औरत का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। वह बोली, मैं मालिनी हूं, वो जिसने इस जंगल को श्राप दिया था। मालिनी की कहानी। सालों पहले मालिनी इसी गांव में रहती थी। वह मंदिर की पुजारिन थी, सुंदर, शांत और देवी की भक्त। लेकिन एक रात कुछ तांत्रिक आए। उन्होंने देवी की मूर्ति चुराने और अपनी तंत्र विद्या के लिए बलि देने की कोशिश की। मालिनी ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। मरने से पहले उसने कसम खाई, जो भी इस जंगल में अधर्म करेगा उसका अंत मेरे हाथों होगा। उसके बाद से जंगल बदल गया।
पेड़ उसकी आत्मा के प्रहरी बन गए। रात को जो भी आवाज सुनाई देती वह मालिनी की चेतावनी होती। मौत का खेल आर्यन ने रिकॉर्डिंग चालू कर दी। वह पूरी तरह पत्रकार बन चुका था। डर से ज्यादा उसे सच्चाई चाहिए थी। मालिनी ने कहा, सत्य चाहते हो तो उसकी कीमत चुकानी होगी। अचानक मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। धरती जैसे धड़क रही थी। रवि जोर से चिल्लाया, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वह भागने के लिए मुड़ा, एक पेड़ की जड़ उठी और उसके पैरों में लिपट गई। उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। अगले ही पल वह गायब हो गया, जमीन के भीतर समा गया। बस मिट्टी हिलती रही। नीलम चीखते हुए रो पड़ी। सच्चाई का चेहरा। आर्यन अब डर से कांप ही नहीं रहा था, बल्कि गुस्से में था। तुम निर्दोषों को क्यों मार रही हो? मालिनी मुस्कुराई। निर्दोष? इस जंगल में कोई निर्दोष नहीं। तुम्हारे पूर्वजों ने मेरा मंदिर जलाया था, अब उनकी संतानों की बारी है। आर्यन चौंक गया। मेरे पूर्वज? मालिनी ने अपने हाथ से मंदिर की दीवार पर एक प्रतीक दिखाया, वही निशान जो आर्यन के घर की पुरानी दीवार पर बना था। अब उसे समझ आया, यह सब किसी अजनबी के लिए नहीं, उसके लिए ही लिखा गया था। वह बोली, अब तुम्हें अपना वचन देना होगा। या तो इस जंगल को मुक्त करो या इसमें सदा के लिए रहो। अंतिम रात आर्यन ने नीले धागे से देवी की मूर्ति को छुआ। नीलम ने प्रार्थना की, हे देवी, अगर यह तुम्हारा स्थान है तो इस श्राप को समाप्त करो। अचानक हवा में तेज रोशनी फैल गई। मालिनी की चीख गूंज उठी। नहीं, मैं नहीं जा सकती। आर्यन ने मंत्र दोहराया जो उसे पुरानी किताब से मिला था। AIUM कालिकाय नमः। धीरे धीरे आग की लपटें मंदिर के चारों ओर उठी। मालिनी की आत्मा धुएं में बदलने लगी। उसका चेहरा अब शांत था, जैसे सैकड़ों सालों का बोझ उतर गया हो। उसने आखिरी बार कहा, धन्यवाद आर्यन, अब यह जंगल फिर से सांस ले सकेगा। और वह लुप्त हो गई अंतिम दृश्य सुबह की पहली किरण जंगल में पड़ी। पेड़ जो रात में भयावह लग रहे थे अब शांत खड़े थे। नीलम ने कहा, रवि। आर्यन ने नीचे देखा, जहां मिट्टी में से एक छोटी सी कली फूटी थी। शायद रवि उस जंगल का हिस्सा बन चुका था। आर्यन ने धीरे से कहा, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस रूप बदल लेती हैं। कैमरे की स्क्रीन पर आखिरी फुटेज चमकी। मालिनी की मुस्कान और पीछे मंदिर की घंटी। टन टन टन। कहानी समाप्त। कहानी का सार। भूतिया जंगल असल में एक श्रापित भूमि थी, जहां मालिनी की आत्मा बंधी थी। आर्यन का परिवार उसी श्राप का कारण था। उसने देवी की शक्ति से जंगल को मुक्त किया, लेकिन अपने दोस्त को खो दिया। अब जंगल फिर से शांत है, या शायद अगले पूर्णिमा तक।